फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग नंबर 27। और ये ब्लॉग है होली वाला। भाई होली के मैंने 2 ब्लॉग्स बनाए हैं 2 पार्ट में। और यहाँ देखिए सुबह सुबह जो है हम होली के लिए ऐसे ही घर से निकले थे, तो हमने देखा कि जैसे गांव में हम अपने बचपन में नहीं देखते थे कि जो नट होते थे वो रस्सी के ऊपर चलते थे। मेरे पीछे देखिए आपको एक लड़की दिख रही है, उसने हाथ में एक बैम्बू स्टिक बड़ी सी पकड़ी हुई है और साथ में सर के ऊपर देखिए खूब सारे 4-5 लेयर्स वाले घड़े लगाए हुए। वो देखिए कितने आराम से रस्सी पे चल रही है। तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि मैंने ये अपने बचपन में देखा था और उसके बाद मैं ये अब देख रही हूँ। और शहरों में तो बहुत कम देखने को मिलता है, और इत्तेफाक से हमारे शहर में ये होली वाले दिन सुबह सुबह मुझे देखने को मिला। तो ये देखिए, और वो डांस भी कर रही है इसके ऊपर। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि गाड़ी दोबारा से घुमाओ और मुझे तो यहाँ खड़े होके ये चीज़ देखनी है। और फिर हमने वहाँ पे खड़े होके देखी। उसके बाद हम आ गए होली की पूजा करने के लिए। सुबह सुबह यहाँ पे मैं पूजा करते हुए मैंने इसमें जो बाली, कंडे और फूल, तिल ये सब होते हैं, ये सब कुछ चढ़ाए और मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। फिर मैंने अपने बेटे को भी पूजा कराई, मेरे हस्बैंड भी थे साथ में, मेरी मदर इन लॉ भी थी। हम सब ने पूरी परिवार ने मिल के जो है इसकी पूजा की, क्योंकि रात में इसको जलाया जाएगा। तो मैं श्योर नहीं थी कि पता नहीं मैं रात में आ पाऊँ कि ना आ पाऊँ, क्योंकि बहुत देर का जो था मुहूर्त था 10:30 का। बट मैंने सुबह ही इसीलिए पूजा कर ली आराम से आते हुए। ये बीच में मेरे हस्बैंड कुछ बोल रहे थे तो मुझे हंसी आ गई थी इस पे। तेज चलो धीरे धीरे। और यहाँ पे फिर मैंने होलिका का क्या कहते हैं एक चक्कर लिया। कहते हैं कि एक फेरा ज़रूर लेना चाहिए होलिका माता का। होने वाली है। और ऐसा भी माना जाता है कि इसमें आपको पूजा करने से, चढ़ाने से आपकी जितनी अलाए बलाएँ होती हैं वो सब निकल जाती हैं, ऐसे हमारे बड़े बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा आप, अविराज को भी मैंने पूजा कराई, लेकिन पहले ना वो थोड़ी मस्ती कर रहा था। उसको सब चीज़ बड़ी फ़नी सी लग रही थी क्योंकि वो अभी सिर्फ 6 ईयर्स का है। तो उसको लगा कि ऐसे फूल देखे कैसे वो फूल डाल रहा है मस्ती करते हुए। फिर हमने उसको समझाया, नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, ये होलिका माता होती है। देखिए उसके पापा आ गए, उन्होंने भी कहा कि ठीक है जैसे जैसे मैं डाल रहा हूँ वैसे वैसे तुम डालो, ताकि तुम्हें पता लगे कि कैसे पूजा करते हैं। लेकिन वो अपनी मस्ती में ही था। फिर मैंने उसको दी वो मम्मी आपकी बाली, गेहूं की बाली, एक उसके पापा को, एक उसको दी, सबकी अलग है। फिर बोला कि रखो, ये साथ में मेरी मदर इन लॉ भी इस गेहूं की बाली को रखते हुए। यहाँ पे और भी पीछे बहुत सारे लोग थे जो पूजा कर रहे थे। वो लोग कुछ इसमें सूत का धागा भी बांध रही थी, कुछ जो लेडीज थी पीछे। और देखिए यहाँ पे अब अविराज कंडे रखता हुआ, जो कि उसकी दादी उसको बोलती थी कि बीच में रख बेटा, बीच में, एकदम बाहर की तरफ मत रख, बीच में रखेगा तो थोड़ा सा जल जाएगी, वो अच्छा रहता है। तो वो बोला अच्छा ठीक है, मैं ना ऐसे फेंकता हूँ, मैं ना ऐसे करता हूँ। फिर भी उसने वहीं पे रख दी। तो हम थोड़ा सा आगे करके रख रहे थे। उसको बोला कि किसी और की रखी हुई पे तो अपनी चीज़ें मत रख, थोड़ा सा आगे या किनारे करके चढ़ा दे। तो अब देखिए यहाँ पे वो भी बाली, और वो ना कहीं मजाक में कहीं पेड़ से ना थोड़े पत्ते तोड़ के ले आया था खेलते खेलते। और वो कह रहा था मैं ना बाली की बजाय ये पत्ते भी चढ़ाऊंगा। और उसको ना नीचे रंग दिख गया। कुछ लोगों ने रंग भी होलिका माता को चढ़ाया था, तो वो अपनी दादी के रंग लगाता हुआ कि देखो रंग रंग रंग। हमने बोला बेटा होली खेलने वाली कल सुबह है, तुम अभी पूजा पे कंसंट्रेट करो, तुम अभी रंग पे मत खेलो। पर खैर वो तो बच्चा है बेटू, वो अपनी चीजें करता रहा। हाँ। और यहाँ देखिए पूरी मस्ती में है ये बिल्कुल, कि मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना है, यहाँ जाना है। बिल्कुल नहीं हमारी बात को सुन रहा था। मैं इसको बाली दे रही थी कि ये भी चढ़ा दे, ले कर। तो वो अपनी फुल ऑन मस्ती में था। आगे करके रख दो चढ़ा दो बेटा। हाँ वेरी गुड। और ये देखो उसने कैसे बाली को वो जो सूत का धागा बंधा हुआ था उसके ऊपर रख दी। पर हमने कहा कोई बात नहीं। अब ये है रात का समय जहाँ 10:30 बजे होली का दहन होना था और हम 10:15 तक यहाँ पहुँच गए थे। देखिए अभी यहाँ हल्की हल्की सी भीड़ है, 10 मिनट बाद यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो गई थी। पर मैं आपको एक बात बताऊँ, होलिका जो है वो थोड़ी देर से जली, क्योंकि 10:30 नहीं जली। और यहाँ पे काफ़ी अंधेरा था, कोई लाइटिंग वगैरह नहीं थी। ये देखिए यहाँ बीच में जहाँ हम लोगों ने पूजा की थी
यहाँ पे ये मस्ती करता हुआ अपने पापा के साथ खड़े होके देख रहा था। वहाँ पूछ रहा था कि कितने बजे जलेगी, कब होगा, हमें और कितनी देर खड़े रहना पड़ेगा। और लोग इस समय भी आ रहे थे पूजा करने के लिए, वो होलिका माता के फेरे ले रहे थे। बहुत सारे लोग जो सुबह नहीं आ पाए सेक्टर के, अब आप मेरे पीछे देख रहे हो कितनी भीड़ हो गई है, कहीं पे भी खड़े होने की जगह नहीं। और ये यहाँ पर आया, वहाँ जहाँ खड़ा था वहाँ से बताने के लिए कि मम्मी 10:30 बजे होलिका दहन नहीं होगा, 11:15 बजे होगा। मैंने कहा अरे बाप रे, 11:15 बजे, मतलब अभी हमें पौन घंटा और यहाँ पे खड़े रहना पड़ेगा। एक बार तो मेरा मन हुआ कि नहीं, खड़े नहीं होते हैं, बट मैंने जब इस बच्चे की हिम्मत देखी तो और इसका एक्साइटमेंट देखा तो मैंने कहा नहीं नहीं यार, इसके लिए तो खड़े हो जाते हैं। और देखिए 11:15 बजे ये होलिका दहन होना शुरू हो गया। और इसकी लपटें देख रहे हैं, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी कि कितनी तेज़ होलिका माता की जो लपटें थी वो निकली। और कहते हैं कि तेज़ लपटें जो हैं वो थोड़ी शुभ होती हैं, अच्छे से जल जाना, सारी बुराइयों का टल जाना। और हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि सबके जीवन की सारी बुराइयां जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, सबके जीवन में खुशहाली आए। और ये पापा इसके बड़े दौड़ते हुए एक्साइटमेंट में आए कि पहली बार उन्होंने ज़िंदगी में होलिका माता में जो है वो अग्नि दी है। तो वो बड़े खुश थे और वो हाथ जोड़ के बोल रहे थे कि हे माता रानी, मेरी सारी अलाएँ बलाएँ ले लेना, सारी चीज़ें निकल गए। और अविराज इतना एक्साइटेड था कि वो बोल रहा था पापा मुझे बताओ कैसे क्या करते हैं, मेरे को दोबारा लेके चलो, मैं भी आग लगाऊंगा, अग्नि दूंगा। तो उसके पापा ने बोला नहीं बेटा, अब हम सब लोगों ने, कुछ लोगों ने मिलके अग्नि दे दी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लोग जो है गोल गोल फेरे ले रहे हैं। मैं वहाँ से दूर हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। तो मुझे लगा इतनी भीड़ में कहीं बच्चा दब ना जाए, उसको कोई दिक्कत ना हो, तो मैं थोड़ा सा आगे की तरफ आ गई थी। और मैं इंतज़ार कर रही थी कि जब थोड़ी सी भीड़ कम हो जाएगी तब मैं होलिका माता की पूजा करूंगी। और यहाँ पे ये अपनी मस्ती करते हुए पापा के साथ, तो इसको रोकने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हमने कहा चल तेरी फ़ोटो ना हम लोग कुछ लेते हैं। और ये बीच में हमसे गुस्सा भी हो गया था। ये देखिए यहाँ पे गुस्सा होके खड़े हुए कि आप मेरे को यहाँ क्यों रोक रहे हो, आप मुझे भीड़ में क्यों नहीं जाने दे रहे, आपने मुझसे अग्नि क्यों नहीं जलवाई, आप ये क्यों कर रहे हो। ये बहुत सारी बातें करता है, ये नॉन स्टॉप बोलता रहता है और ये बिल्कुल भी नहीं थकता। और यहाँ गुस्सा हुआ हमसे, तो हमने कहा कि चल तेरी फ़ोटो खींचते हैं, थोड़ी सी तेरी वीडियो बनाते हैं। और ये आप देख रहे हो कितनी तेज़ तेज़ लपटें जा रही हैं, ऊपर चिंगारियाँ देखो होलिका माता की। यहाँ देखो आराम से ये फ़ोटो खिंचवाते हुए डिफरेंट स्टाइल्स में, ये फ्लैश जैसे स्टाइल में खिंचवाते हुए। तो अब हमें इसको बिज़ी तो रखना ही था जब तक होलिका हो रही थी, जब तक भीड़ ना हटे। और मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा इसकी होलिका माता की लपटें देखिए, कितनी बड़ी बड़ी सी लपटें जो हैं वो आ रही हैं। और ये बहुत बहुत देखने में भी अच्छी लग रही थी, पता नहीं क्यों एक मन को शांति से मिल रही थी। फिर हम लोगों ने भी कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाई, हमने कहा चलो एक फैमिली फ़ोटो भी हो जाए 2-3 वहाँ खड़े हुए, क्योंकि अभी तक जो भीड़ थी 10-15 मिनट बाद भी छटी नहीं थी। तो हमने कहा कि हम थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, तभी हम अविराज को लेके जाएंगे। और एकदम से ना जो अग्नि का तेज़ था, जो उसकी गर्मी थी, वो हम लोगों को बहुत दूर तक महसूस हो रही थी। तो हमसे उस समय वहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, तो हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ हो गए थे। और फिर जब भीड़ हटी तो हम लोग देखिए यहाँ पर पूजा करने में आ गई। अभी भी है भीड़, लेकिन उतनी नहीं थी कि जितनी में हमें कोई नुकसान हो जाए या दब जाए या विराज ठीक से खड़ा ना हो पाए। देखिए आपको दिख रहा होगा कि अब थोड़ी सी होलिका ज़्यादा सी जल गई है, बहुत कम रह गई है। तो यहाँ पे मैं अब अपनी होलिका माता की पूजा करते हुए, प्रार्थना करते हुए कि हमारे जीवन से सारी अलाए बलाएँ निकल जाएँ, सुख शांति समृद्धि आए हम सबके जीवन में। और यहाँ पे हम लोग वापस चल दिए इसके बाद। और यहाँ पे अविराज बता रहा था कि फ्रेंड्स हम लोग आए थे यहाँ पे होलिका दहन देखने के लिए, अब हम लोग घर जा रहे हैं, वो ये बोल रहा है। और ये है नेक्स्ट सुबह जिस दिन होलिका खेली जानी थी। भाई मेरी हालत देख लो, रात में इतनी देर हो गई थी, घर आने के बाद भी ये लड़का सोया नहीं 2 बजे तक। और हम जो कलर्स इसके लिए ख़रीदे थे वो तो मैं आपको दिखाना भूल गई थी, तो अब मैं यहाँ दिखा रही हूँ। इसने 3-3 पिचकारियाँ, ये तो पिचकारी इसकी नानी ने लेके दी कानपुर से। और उसके बाद इसने ये स्पार्कल वाली गन कल ख़रीदी थी, उसके साथ के कलर्स ख़रीदे थे। अभी मैं आपको स्पार्कल्स वाली गन दिखा रही हूँ। और ये बीच में मेरे हस्बैंड मुझे परेशान करते हुए, ये देखिए। और इसने ये धुआं निकलने वाले कोई कलर्स होते हैं, उसकी एक बॉटल भी पूरी बड़ी सी ख़रीदी थी।
और यहाँ पे ये मस्ती सुबह से उठते कि कब चलेंगे हम खेलने, कब चलेंगे। मैं कहा बेटा रुक जाओ, अभी चलते हैं, आप पहले कुछ खा लो, कुछ कर लो। यहाँ पे ये देखिए स्पार्कल गन और उसके कलर्स को दिखाता हुआ। और अब इसके बाद ये तो खेलने चला गया अपनी दादी के घर के पास ग्राउंड में, और मैं बनाने लगी गुजिया। और गुजिया की रेसिपी भी जो है मैं अपलोड करूँगी अपने छोटे से ब्लॉग में, शायद कल करूँ। यहाँ पे हम चाय पी रहे थे और उसके बाद इस मीठी मीठी गुजिया और इस मीठे मीठे स्वाद के साथ मैं अपने इस होली वाले ब्लॉग के एक पार्ट को यहीं पर एंड करती हूँ। शाम को दूसरा पार्ट अपलोड करूँगी होली खेलने वाला। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, पारुल का बसेरा। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको कैसा लगता है प्लीज़ मुझे बताइएगा, मुझे क्या क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, मुझे सारे अपने फीडबैक्स दीजिएगा। और ये गुजिया ब्लॉग जो है मैं जल्दी ही कोशिश करूँगी कल ही मॉर्निंग अपलोड कर सकूँ। थैंक यू, लव यू सो मच फ्रेंड्स।